हेलो गाइस, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा वो 2020 में रिलीज़ रेलिक है। इसे नेटली एरिका जेम्स ने डायरेक्ट की है और इसे IMDb पे 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसमें 3 कैरेक्टर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, एडना की बेटी के और के की बेटी सैम। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि अपने आप में नहीं थी और घर में शावर का टैप खुला हुआ था जिसके कारण पूरे घर में पानी भर रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें 1 साल बाद के और उसकी बेटी सैम कार में एडना के घर जाती दिखती है। पुलिस इंस्पेक्टर माइक एडलर के वॉइस कॉल में माइक के को बता रहा था कि पड़ोसियों ने एडना को बहुत दिनों से घर में नहीं देखा और वो उसे ढूंढ रहे हैं। अगर के को अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता हो तो उसे बताए। के और उसकी बेटी सैम अपनी माँ के घर पहुँचते हैं पर उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। सैम अपनी ग्रैंडमा एडना को आवाज़ लगाती है पर अंदर कोई नहीं था। तभी सैम गेट के डॉग होल से घर के अंदर घुसती है और अंदर दरवाज़ा खोलती है। अंदर के और सैम एडना को पूरे घर में ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी कुछ देर बाद के इंस्पेक्टर से मिलने जाती है जहां इंस्पेक्टर के से पूछता है कि क्या उसकी माँ कोई मेडिकल प्रॉब्लम में थी या और कुछ। तब के बताती है कि पिछले साल क्रिसमस में उसकी माँ एडना ने घर का नल खुला छोड़ दिया था जिससे पूरे घर में पानी भर गया था और बहुत समय से उसने अपनी माँ से बात नहीं की है। तभी सीन चेंज होती है और कंबल लेते वक्त सैम को प्लास्टिक के मुड़ने की आवाज़ आती है। प्लास्टिक हटाने के बाद उसे कपड़ों के पीछे ब्लैक मार्क दिखता है। रात को खाते वक्त सैम के को बताती है कि उसने अपने गैलरी का काम छोड़ दिया है और अब वो फ़िलहाल बार में काम कर रही है। के सैम को बताती है कि वो खुश है कि सैम के साथ वहाँ आई। अगले दिन पुलिस के साथ मिलकर के और सैम दोनों एडना को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। रात को सफाई करते समय के नोटिस करती है कि सिटिंग चेयर की पोजीशन अपने से अलग डायरेक्शन में है। बाहर सैम को स्मोकिंग करते वक्त किसी के आने की आवाज़ आती है। वो लड़का जेमी था जो एडना के पड़ोस में रहता था। सैम जेमी से कहती है कि क्या उसने उसकी ग्रैंडमा एडना को देखा है। जेमी बताता है कि वो बहुत समय से वहाँ आया ही नहीं। सैम जेमी को घर में आने को कहती है पर वो टाल देता है। घर में सफाई के दौरान के को दीवार के पीछे खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर सैम भी वहां आती है। दोनों देखते हैं कि दीवार पर ब्लैक मार्क बना हुआ था। तभी हमें के जंगल में एक कैबिन के पास दिखती है जिसका दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था और अंदर एक कमरे में एक बॉडी सड़ रही थी। तभी कुछ आवाज़ के कारण के की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। के अपनी बेटी सैम के पास आकर सो जाती है और घर में पूरी रात दीवारों को खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह के की नींद खुलती है और किचन में आवाज़ के कारण के किचन में जाती है। किचन में उसकी माँ एडना चाय बना रही थी। के अपनी माँ के पैरों पर मार्क नोटिस करती है। चेकअप के दौरान एडना कम्प्लीटली फाइन दिख रही थी। तभी डॉक्टर उसकी छाती पर ब्लैक मार्क नोटिस करती है। एडना अपने आप को ठीक बताकर बात को टाल देती है। रात को सैम अपनी ग्रैंडमा के लिए चाय लाती है। तभी एडना सैम को रिंग ऑफर करती है। नीचे बॉक्सेस के में सैम को एक ड्राइंग शीट मिलती है जिसमें वही कैबिन बना था जो के ने अपने सपने में देखा था। सैम के पूछने पर के बताती है कि वो कैबिन उसके ग्रैंडफादर का था जो वहाँ रहते थे पर प्रॉपर केयर ना मिलने के कारण वो अपने में ही रहते थे जैसे उसकी माँ एडना रह रही थी। आधी रात को के नीचे से आवाज़ आने के कारण वो नीचे जाकर देखती है। उसे उसकी माँ एडना नींद में चल रही दिखती है। के एडना को उसके कमरे में ले जाती है और एडना बताती है कि उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही है। एक बार वो बेड के नीचे चेक कर ले पर जैसे ही के नीचे देखती है उसके सर पर भारी बुक गिरता है। के को लगता है कि एडना ने जानकर उसके ऊपर बुक गिराया है और वहाँ से चली जाती है। सुबह के एक ओल्ड एज होम में जाती है अपनी माँ के लिए। सैम एडना के साथ घर में टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी सैम बताती है कि एडना चाहे तो वो वहाँ शिफ्ट कर सकती है पर एडना वो मना कर देती है। एडना की नज़र सैम के रिंग पर पड़ती है और वो सैम पर रिंग चुराने का आरोप लगा देती है। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि एडना बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, वो बातों को भूल रही थी। अगले सीन में एडना सैम को बताती है कि ये घर बस आखिरी विरासत है जो उसके पास है और फिर वो सैम को घर में रहने के लिए हाँ कर देती है। रात को के सपने में फिर वही कैबिन वाला सपना देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। सुबह सैम अपनी ग्रैंडमा को खुद से बात करते हुए देखती है। सैम के पूछने पर एडना उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। सैम जेमी के घर जाके उसके पिता से पूछती है कि वो उसकी ग्रैंडमा एडना से दूरी बनाकर क्यों रहते हैं। तब उसके पिता बताते हैं कि एक दिन जेमी और एडना हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तभी जेमी एक अलमारी में छुपता है पर एडना उसे अलमारी में लॉक करके भूल जाती है जिसके कारण जेमी कई घंटे तक अलमारी में बंद चिल्लाता रहता है। इसलिए वो एडना से थोड़ी दूरी बनाकर रहते थे।
अगले सीन में के एडना को घर से बाहर जाते देखती है। बाहर एडना कुछ फ़ोटोज़ को खा रही थी। के उससे फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करती है पर एडना उसकी उंगली काट लेती है। तभी एडना फ़ोटोज़ को मिट्टी में दबाकर भूल जाती है। घर आकर सैम उस लॉक दरवाजे के अंदर जाती है पर बाहर आते समय वो अजीब चीज़ें नोटिस करती है और वो वहीं फंस जाती है और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो दरवाज़ा ढूंढ नहीं पाती। की और एडना घर लौटते हैं। घर के अंदर एडना अपने कपड़ों में ही यूरिनेट कर लेती है। कुछ देर बाद के नोटिस करती है कि एडना बाथरूम से बाहर नहीं आ रही। बाथरूम के शीशे से देखने पर के देखती है कि एडना नल खुला छोड़कर अपने छाती पर बने ब्लैक मार्क पर चाकू मार रही थी और अचानक एडना बाथरूम से बाहर आकर एक अंधेरी जगह में चली जाती है। के पीछे से एडना के पास जाती है पर एडना अब कम्प्लीटली डीमन में बदल चुकी थी। के वहाँ से भागकर सैम का चिल्लाना सुनकर उसके पास भागती है पर एडना उन पर हमला कर देती है। के लोहे के रॉड से एडना को मारकर जख्मी कर देती है पर बाहर भागते समय के अपनी बेटी सैम को कहती है कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती और फिर वो अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले जाकर उसकी स्किन उतारने लगती है और उस स्किन के नीचे एक ब्लैक डेविल होता है जिसे के सपने में केविन में देखती थी। के एडना के शरीर को बेड पर लेटाती है और खुद भी लेट जाती है। ये देखकर सैम भी अपनी माँ के साथ वहीं लेट जाती है और यहीं मूवी एंड हो जाती है। एंड के सीन से हमें ये पता चलता है कि जब के पास घर से भागने का मौका था वो नहीं भागती। बेसिकली वो अपनी माँ के मॉन्स्टर्स बिहेवियर से भाग रही थी, अपनी माँ से नहीं। एट लास्ट जब के अपनी माँ एडना का स्किन निकालती है, ये सीन बेसिकली हमें ये डिपिक्ट करता है कि अब उसकी माँ एडना अपने फेक आइडेंटिटी से थक चुकी थी और उसके अंदर का वीक डीमन हमें डिमेंशिया के कारण वो अंदर से कितनी वीक हो गई थी ये बताता है। एट लास्ट के, सैम और एडना तीनों सेम बेड शेयर करते हैं। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे एडना का फेट डिसाइडेड था वैसे ही के जान गई थी कि उसका भी आगे यही फेट होगा और उसकी बेटी सेम फेट से सफ़र करेगी। इसलिए वो तीनों सेम बेड पे सोकर एक दूसरे का बर्डन शेयर कर रहे थे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि एडना ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, तो मैं बता दूं, एडना को डिमेंशिया की बीमारी थी। अब डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया एक डिजीज़ है जिसमें इंसान मेमोरी बैक टू बैक खोता रहता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगती है और वो व्यक्ति रोज़ की एक्टिविटीज़ करने में परेशानी होती है उसे। अब इस मूवी में एडना ऐसा बिहेव इसलिए कर रही थी, ये मूवी हम देखते भी हैं कि जब एडना सैम को रिंग देती है और अगले दिन ही वो रिंग भूल जाती है कि उसने सैम को दिया था और वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। इस फैमिली में डिमेंशिया जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल कर रहा था। जैसा कि सैम को उसकी माँ ने बताया कि उसके ग्रैंडफादर भी डिमेंशिया से पीड़ित थे। जो एडना के घर में स्केरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो और कुछ नहीं, डिमेंशिया को ही एक नेगेटिव रूप में दर्शाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे।